का भाई जो होगा, मम्मी का जो भाई होगा, बेटी का कौन लगेगा? बेटी का लगेगा मामा लगेगा दोस्तों। कौन? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबा जी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ब्लड रिलेशन की क्लास नंबर 3 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि आपका कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन है, जो कि थर्ड टाइप है। इससे पहले हम जो है दो क्लासों में हम आपको जो है एक थ्योरेटिकल मेथड करा दिया है, एक इंडिकेशन मेथड करा दिया है, और इसमें जो है कोडेड ब्लड रिलेशन आएंगे। ठीक है, तो इससे अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके उसे देखिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, किस चीज़ को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, मेल को किससे करते हैं, फीमेल को किससे करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये क्वेश्चन को, उसके थ्रू हम इस कोडेड ब्लड रिलेशन को जानने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है, ऐसे प्रश्नों में रिश्तों को कुछ कोड या प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर इन कोडों के रूप में दिए गए व्यक्तियों के बीच में संबंध का विश्लेषण किया जाना है। मतलब कि फिर जो है इन कोडों के माध्यम से हमें बताना है कि जैसे ए इस क्वेश्चन मार्क बी, अब इसके बीच में इसने बोल दिया ए बी का भाई है, क्वेश्चन मार्क है, तो अगर ऐसा रिलेशन है किसी इक्वेशन में तो मतलब ये है कि ए बी का भाई होगा। तो ऐसे संबंध हमें प्रतीकों से पता होते हैं, और फिर लास्ट में जो क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है उसका हमें आंसर देना होता है, तब हम इसे कहेंगे कोडेड ब्लड रिलेशंस की रीजनिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं कि क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और a गुणा बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि ई और डी का मामा है? ई डी का मामा है। अब इसने पूछ लिया ई डी का मामा कब होगा? जब ई मेल होगा और इसकी बहन जो होगी वो होगी आपकी फीमेल। इसकी जो बहन होगी वो फीमेल होगी। ठीक है, और उस फीमेल का ये जो डी होगा वो बेटा होगा या बेटी होगी, कोई भी हो सकता है जेंडर। तो अब ये जो है डी का ई जो है मामा लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा। तो अब हमें क्या करना है कि इस जो इक्वेशन जो भी फॉलो कर रहे हैं इनमें से ये इन चारों में से कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रही है हमारी इस कंडीशन को, तब हम जो है उसको टिक करेंगे, आंसर करेंगे। अगर नहीं करती है तो हम ई को आंसर कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें पीछे से स्टार्ट करना होता है इनको। ठीक है, और हो सकता है पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि रिलेशन किस किस के बारे में पूछा है। जैसे ई और डी के बारे में रिलेशन पूछा है, अब इसने बोल दिया ई डी का मामा है। अब हमें पता चल गया ई जो है इसका जेंडर हमें क्या पता चल गया, ये जो है मेल है दोस्तों, क्या है? मेल है। तो ऐसे हमें जेंडर को डिफाइन करना है और इन रिलेशंस में हम पता कर लेंगे इजीली। देखिए ई प्लस एफ, मतलब ई इंटू एफ क्या है? यहाँ पे गुणा का जो साइन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, मतलब कि ए एफ जो है ई की बेटी होगी। ठीक है, एफ ई की बेटी होगी। ठीक है, अब फिर डी प्लस एफ का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, मतलब कि ए जो है डी और ये इसकी बहन हो गई। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरा ही सिस्टम खराब हो गया। कैसे? क्योंकि डी और ई का रिलेशन पूछा है इसमें, तो इसमें क्या और इसमें इसने क्या दे रखा है? देखिए दोस्तों, इसमें कि ई की बेटी एफ है, एफ की बहन जो है डी है, तो मतलब कि क्या हुआ, ई की दोनों बेटियां क्या हो गई? डी और एफ, जबकि ये है नहीं और हमें तो डी और ई का रिलेशन दिखाना है, ई को यहाँ पे डी का मामा दिखाना है। तो ये क्वेश्चन हमारा मतलब पहला क्वेश्चन हमारा नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डी और ई का। ई इसकी बेटी हो गई, एफ इसकी, और माइनस में क्या दे रखा है? डी और एफ यहाँ पे कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब कि एफ का भाई होगा। डी जो है एफ का भाई हो गया। चलिए, मैं मेल का कंडीशन को फॉलो करता है, लेकिन ये जो इसकी बहन है एफ,
इसको जो है कंडीशन को फिर भी अभी नहीं फॉलो कर रहा है कि डी और ई के बीच में मामा का संबंध बिल्कुल नहीं बन पाएगा दोस्तों, इसको भी हम कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डी और एफ और ई प्लस एफ के बीच में देखते हैं। एफ प्लस ई का रिलेशन देखते हैं तो क्या बोलता है यहाँ पे, ए बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, मतलब एफ ई की बहन है, एफ ई की बहन है, मान के चलिए एफ ई की बहन है। ठीक है, मान लिया हमने। अब डी गुणा एफ क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, मतलब कि यहाँ पे जो है डी जो है किसकी बेटी हो जाएगी, डी जो है एफ की बेटी हो जाएगी, सॉरी, डी जो है एफ की बेटी हो जाएगी। अब मेरे को बताइए, अब आपका रिलेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब कि मम्मी का भाई जो होगा, मम्मी का जो भाई होगा, बेटी का कौन लगेगा, बेटी का लगेगा मामा लगेगा दोस्तों, कौन लगेगा, मामा। तो इस चीज़ को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले हमें जेंडर देखना है उसका, जिसका रिलेशन पूछा है इन दोनों का, ई और डी का, है ना, उनमें से किसका रिलेशन किससे संबंध करा रहा है उसका जेंडर डिफाइन करना है। और हमें जब भी कोई ऑप्शन चेक करना है तो वो पीछे से हम जो है राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू, दोस्तों यहाँ से राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये थोड़ा इस फॉर्मूले की ट्रिक है और इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, यदि, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, समझ में आएगा। यदि एक्स प्लस वाई का अर्थ है वाई की बेटी एक्स है, और एक्स माइनस वाई का अर्थ है वाई की पत्नी एक्स है, और एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है वाई का बेटा एक्स है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, और इसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, एक इक्वेशन दे दी है ये यहाँ पे, और उसने बोला है कि वी कॉमा एम का क्या है, संबंध क्या है, मतलब इसने पूछ लिया इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। इसमें इन्होंने जेंडर नहीं बताया हमें, और हमें अपने आप से इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉपर इसको इक्वेशन को सॉल्व करना। देखिए अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, कैसे चलना है, अब देखिए आर प्लस वी, अब हमें जो है ऐसे नहीं पढ़ना है, आर प्लस वी नहीं करना है, हमें पढ़ना है वी प्लस आर। पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वी प्लस आर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है कि वाई की बेटी एक्स है, मतलब वाई की बेटी एक्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आर की बेटी वी हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं अब आपके सामने कर रहा हूँ धीरे धीरे, आर की बेटी वी हो जाएगी, वी की। ठीक है दोस्तों, फिर उसने बोला एन एट द रेट वी, एन एट द रेट का मतलब एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है यहाँ पे वाई का बेटा एक्स है, वाई का बेटा एक्स है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वी का बेटा कौन हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों वी का बेटा हो जाएगा यहाँ पे एन, एन हो जाएगा यहाँ पे वी का बेटा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है इसमें, इसने टी माइनस एन, अब माइनस वाला देखेंगे हम, एक्स माइनस वाई का अर्थ है वाई की पत्नी एक्स है, मतलब वाई की पत्नी एक्स है, पीछे वाला हस्बैंड होगा, वाई की पत्नी एक्स है, मतलब इसकी जो पत्नी है वाइफ है, वाइफ के लिए हम डबल निशान लगाएंगे इसमें, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। वाई की पत्नी कौन है, वाई की पत्नी है यहाँ पे दोस्तों, वाई की पत्नी, वाई हमारा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, एन कर रहा है, एन की पत्नी कौन है दोस्तों, यहाँ पे टी है। अब ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन किसका बचा है कि एम एट द रेट टी, एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है वाई का बेटा एक्स है दोस्तों, वाई का बेटा एक्स है, मतलब कि टी का बेटा जो होगा, देखिए यहाँ पे टी का बेटा ये हो जाएगा एम। ठीक है, टी का बेटा एम, वाई का बेटा एक्स है, वाई का बेटा एक्स है, पहले ही दे रखा है इसने, वाई का बेटा एक्स है, तो इससे हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसने पूछा है वी और एम का क्या संबंध होगा, इसमें वी और एम का दोस्तों संबंध पूछा, वी और एम कैसे पता चलेगा, वी और एम। अब एक बात बताइए, मेरी माताजी हैं और मेरी माताजी के हस्बैंड है, मतलब मेरे पिताजी हैं। ठीक है, ये तो हो गए मेरे पिताजी, पिता। ठीक है, ये इनका बेटा है, और जब पिता की माँ जो होगी माँ, और मेरी कौन लगेंगी, वो लगेंगी दादी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सिंपल है, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझिए।
मैंने आपको पहले बताया, पहले जेंडर डिफाइन करना है, फिर उसके बाद हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। ये चीज़, दो चीज़ याद रखिए और आपके ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और इसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि पहला जो इसने चार इसने जो है हमें स्टेटमेंट दे दिए हैं और उसके बाद उसने हमसे पूछ लिया निम्नलिखित में से किसका मतलब होगा जेड कॉमा वाई के पिता हैं। अब जेड वाई के पिता कैसे हैं? अब इसमें जेड ही तो पिता हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पे जेंडर पता चल गया, पहला चीज़ हमें, ठीक है, वाई के पिता हैं। अब वाई का हमें जेंडर नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे, एफ माइनस डी का मतलब है एफ डी के पिता हैं। ठीक है, एफ माइनस डी का मतलब एफ डी के पिता हैं। अब हमें इन इक्वेशंस को हमें पीछे से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमें जेंडर पता चल गया, ये है जेंडर मेल। ठीक है, अब यहाँ पे ई गुणा जेड का मतलब क्या है कि एफ डी की पत्नी है, एफ डी की पत्नी, चलिए यहाँ पे मेल हो सकते हैं। और यहाँ पे वाई माइनस ई का मतलब क्या है कि एफ डी के पिता हैं, एफ डी के पिता हैं। देखिए यहाँ पे वाई डी के ई के पिता हैं, अब ये इसकी पत्नी है। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे जब ये रिलेशन बन गया, क्या हम जेड को वाई के पिता बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। अब तो ये यहाँ पे इनका ये सन इन लॉ लग रहा है, लेकिन ये हो नहीं सकता है, इसलिए ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे हमें क्वेश्चंस को धीरे धीरे चेक करते हुए चले जाना है आगे आगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जेड ई डिवाइडेड जेड का मतलब है एफ डी का बेटा है, मतलब कि जेड का बेटा ई है। ठीक है, इस वाले में जेड का बेटा ई है। और एफ प्लस वाई प्लस ई का मतलब क्या है दोस्तों, एफ डी की बेटी है, एफ डी की बेटी है। अब इसकी भी बेटी कौन हो जाएगी, ई वाई हो जाएगी। अब एक बात बताइए, क्या यह जेड वाई के पिता हो सकते हैं? जेड इसके वाई के पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, दादा का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे हमें, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। अब इस तरीके से हमारा, अब देखिए आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये बड़ा हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब एक बार आप सीख जाओगे ना इसे, तो आप जो है सेकंडों में आंसर करोगे, सेकंडों में, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, ई माइनस जेड में क्या है, एफ कॉमा डी के पिता हैं, एफ डी के पिता हैं, मतलब ई जो है जेड के पिता हैं, ई जेड के पिता हैं। अब ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ये क्या बोलता है इसमें, वाई प्लस ई, एफ डी की बेटी है, एफ डी की बेटी है, वाई जो है ई की बेटी हो जाएगी दोस्तों। वाई जो है ई की बेटी होगी, तो मतलब कि क्या हो जाएगी, दोनों बहन भाई हो जाएंगे, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब कोई संबंध नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा इसका। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, तो यही आंसर होगा। मैं बताऊं कैसे, देखिए ई गुणा जेड का मतलब है यहाँ पे एफ डी की पत्नी है, एफ डी की पत्नी मतलब ई जो है जेड की पत्नी है। ठीक है, जेड का हमें जेंडर भी पता चल गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। एफ प्लस ई क्या है यहाँ पे, एफ प्लस ई का मतलब है एफ डी की बेटी है, एफ डी की बेटी है। अब ई की बेटी कौन हो जाएगी, वाई हो जाएगी दोस्तों। अब हमारा यहाँ से रिलेशन खुद पता चल गया, जब ये इसकी बेटी है तो क्या ये इसका हस्बैंड है, तो इसकी भी तो कौन लगेगी, बेटी लगेगी ना। अब एक बात बताइए, जेड वाई के पिता हैं, तो जब इसकी बेटी, तो इसका भी तो पिता यही होगा, जेड। तो आंसर हमारा इस तरीके से डिफाइन होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, हमारा आंसर हमेशा ऐसे डिफाइंड होगा। आपको क्वेश्चंस को करने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो आपको भी छोड़ सकता हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं इसका फादर कौन होगा या फिर इसका मामा कौन होगा, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें होगा क्या, इसमें भी सेम कंडीशन ऊपर वाले की तरह ही है। ऐसे क्वेश्चंस को हमने करने के लिए पहले हमने आपको बताया था कि उसका जेंडर डिफाइन करना है, मतलब किसका, इसमें दे रखा है उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किसका पी कॉमा क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है। ठीक है, अब ये जो है पी हमारा मेल हो गया। अब हमें एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे मेल किस किस में दे रखा है, एम एट दी रेट पी, एट दी रेट वाले में क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे ए बी की बहन है, मतलब ए बी की बहन है, इसकी बहन हो सकती है, ये हो सकता है एन। और यहाँ पे जो है, अगर देखो ये यहाँ पे आ गया पी डिवाइडेड एम,
P डिवाइडेड M का मतलब A डिवाइडेड मतलब है यहाँ पे A का भाई, A B का भाई है दोस्तों, यहाँ पे A B का भाई है, ये भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। ये जेंडर हमें पहले डिफाइन करना है। P गुणा S, P गुणा S का मतलब A गुणा B का मतलब है A B की माँ है, मतलब कि A B की माँ है। ये जो है जेंडर इसमें इसकी माँ होगी S की, लेकिन जेंडर ये नहीं, तो ये तो हमारे यहीं कट गया, फिनिश, ठीक है। अब हमारे ये दो हो सकते हैं, ये बहन भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमें पता नहीं है ये कौन है, तो ठीक है, ये भी हम नहीं लेंगे। जब हमें एकदम एग्जैक्ट जेंडर पता चला, जब हम उस ऑप्शन को अपने लिए रखेंगे। अब एक बताइए, एस परसेंटाइल पी, एस परसेंटाइल पी का ए परसेंटाइल बी का मतलब ये है ए बी के पिता है। अब ये ए पिता है, इसका तो हमें कोई पता ही नहीं है, एस का बेटा जो है पी है बेटी, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसका जेंडर क्या है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा सीधा सीधा आंसर इसमें क्या हो जाएगा ये। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मैंने तो ट्रिक से कर दिया, मुझे तो पता चल गया, लेकिन आपको समझा रहा हूँ मैं, आपको पहले जेंडर डिफाइन करना है। जब आपने जेंडर डिफाइन कर लिया ना, ये समझना दोस्तों 50% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, आपको जेंडर डिफाइन करने में, क्योंकि कुछ कोई वहाँ पे गलत हो जाते हैं ऑटोमेटिक, सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, देखो डी ही आंसर होगा इसका। अब देखो मैं बताऊँ कैसे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पी, अभी हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। अब देखिए क्यू से एन, एन एट द रेट क्यू, एन एट द रेट क्यू का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब कि एन क्यू की बहन है, एन क्यू की बहन है, बिल्कुल ठीक है, एन क्यू की बहन है। एम इंटू बी, एम इंटू बी का मतलब कि यहाँ पे ए बी की माँ है, एम इंटू बी। अब इसकी ये जो है ना माँ, एम जो है इसकी माँ है, किसकी, एन की, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे पी डिवाइडेड एम, अब पी डिवाइडेड एड का मतलब ये है ए बी का भाई है, पी एम का भाई होगा दोस्तों, पी एम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी एम का भाई हो जाएगा, पी एम का भाई हो जाए। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें रिलेशन किसका पूछा है, पी क्यू का मामा है, ऐसा रिलेशन किसका, एक बात बताइए। जब अब ये कोई भी जेंडर हो सकता है, मुझे नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं, हमें से सीधे पूछा रिलेशन, उसका जेंडर नहीं पूछा लड़के का या लड़की का, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है इसने क्यू और पी का मामा, तो लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, जब Q की बहन N है और N M की बेटी है और M का भाई जो है P है, जब मम्मी का भाई हमारा कौन लगेगा, मामा लगेगा दोस्तों। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करते रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, और ये हमारे जो ब्लड रिलेशन आज हमारा यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की चाहिए, तो आप मेरे को जो है कमेंट करके बताइए दोस्तों। वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, बहुत लगती है, मैं आपको बताऊं, बार बार दिक्कतें होती हैं, कभी कैमरा बंद होता है, कभी जो है हमारा लिखने में दिक्कत होने लग जाती है, इसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं वीडियो बनाने में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लेके आते रहेंगे। आज का हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। दोस्तों इसमें क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे थोड़ा सा, वेन डायग्राम में कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, सेम इसी की तरह लाऊंगा, 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आप अपना जो है कंप्लीट कर सकोगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही, और आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।